एक गांव में माधव नाम का एक लोभी व्यक्ति रहा करता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय अधिक धन प्राप्ति करने की लालसा रहती थी। उसकी पत्नी उसकी इस आदत से बड़ी परेशान थी। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना हम इस समय छुट्टियां भी है तो बाहर घूमने चले। नहीं, धन की बचत करनी चाहिए। अभी मेरे दुकान का सारा काम भी पड़ा है और इन्हीं मौज मस्ती में अगर पैसे सारे बर्बाद कर देंगे तो जिंदगी कैसे जिएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? साल भर हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। ऐसी भी जिंदगी क्या काम की जहां हम घूमने ही ना जा सके और बस काम ही करते रहे। फिर कभी घूमने चले जाएंगे, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। इसी तरह माधव अपनी पत्नी की बात टाल देता और अपने कामों में लग जाता। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। क्यों गोपाल, कहाँ से आ रहे हो तुम? अरे माधव, तुम्हें नहीं मालूम क्या, गांव में एक गुरुजी का आगमन हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वो बड़े चमत्कारी संत है। अगर उनकी सेवा करोगे और उनसे कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें वरदान के रूप में कुछ भी दे देंगे। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी जाता हूँ उनकी सेवा करने। जब इस लोभी व्यक्ति माधव को उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर आया। गुरुजी, मैं तो धन्य हो गया जो आप हमारे गांव में पधारे। आपके इस चमत्कारी ज्ञान का जब मुझे पता चला तो मैं तो आश्चर्यचकित ही हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में पधारे। हाँ बालक, सदा खुश रहो। गुरुजी, आप हमारे घर पर भी पधारिए। आपकी सेवा करने का मौका हमें भी मिलना चाहिए। हाँ शिष्य, हम जरूर आएंगे। उस संत को अपने घर पर आमंत्रित कर माधव ने उनकी खूब सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न होकर गुरुजी ने उसे एक वरदान देने का निर्णय किया। वाह बालक, तुमने जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? गुरुजी, मैं भी बहुत धन्य हूँ। आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला। मुझे बस धन संपत्ति से भरपूर अपना जीवन बिताना है। आप मुझे बस ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे पास धन की कभी कमी ना हो और जब भी मुझे धन की आवश्यकता हो तो मैं कहीं से भी उस धन को ला सकूं। माधव की बातें सुनकर उस गुरुजी ने माधव को 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाएगा उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद जब फिर से तुम्हें धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर तुम पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाना और जहाँ पर यह दिया बुझ जाएगा उस स्थान के जमीन को खोदना और वहां पर भी तुम्हें धन संपदा प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तुम तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाएगा वहां की जमीन को खोदकर वहां का धन प्राप्त कर लेना और अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है और न ही उस दिशा में जाना है। इतना याद रखना। धन्यवाद गुरुजी, आपका दिया हुआ यह तोहफा मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही माधव ने सोचा, वाह, गुरुजी ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है। मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाकर बहुत अच्छा किया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतने बड़े संत है वो, आखिर उनकी सेवा करके हमें भी पुण्य का लाभ मिला। हाँ, और साथ में ये 4 दीपक भी मिल गए। हमें इसका इस्तेमाल अभी कर लेना चाहिए। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? संत जी ने हमें कहा था कि इनका उपयोग हमें तभी करना है जब हमें जरूरत हो। अभी हमें जरूरत नहीं है। प्लीज आप इसका इस्तेमाल अभी मत कीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? अरे, अब इतने अच्छे दीपक हमें मिल गए हैं जिससे हम धन प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? हम इनसे धन प्राप्त करके अपने पास रख लेते हैं। कौन सा हम इसे अभी इस्तेमाल करने वाले हैं? नहीं, आप मेरी बात मानिए। अगर गुरुजी ने हमें कहा है कि हम इसका सिर्फ आवश्यकता के वक्त ही इस्तेमाल करें
तो उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। आप इसका इस्तेमाल अभी मत कीजिए, आप इन्हें संभाल कर तिजोरी में रख दीजिए। नहीं, मैं इसका इस्तेमाल अभी करूँगा। मुझे इन दियों से धन प्राप्त करना है। संत के जाते ही माधव ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वाह, यहाँ पर दीपक बुझ गया है। जरूर इस जमीन के अंदर मुझे सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त होगा। मैं यहाँ की खुदाई करता हूँ। बस फिर क्या था, माधव वहाँ की खुदाई करने लगा। खुदाई करते वक्त ही उसे एक सोने से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ और वो बड़ा खुश हो गया। जैसे जैसे माधव को धन प्राप्त हो रहा था, उसकी लालच और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, वाह, बस एक ही दीपक जलाने से मुझे इतना बड़ा सोने से भरा हुआ कलश मिल गया। अब मुझे दूसरा दीपक भी जला लेना चाहिए। सोने से भरा हुआ कलश लेकर माधव अपने घर पहुंचा और उसने अपना दूसरा दिया जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। वो एक सुनसान जगह पर जा पहुंचा जहां पर दीपक बुझ गया। माधव ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां भी एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। माधव वो सोने से भरा हुआ संदूक लेकर अपने घर पर पहुंचा। सुनिए जी, अब बस बहुत हो गया। 2 दीपक जला लिए और आपको इतना सारा धन प्राप्त हो गया। अब इन्हें संभाल कर रखिए और इन 2 दीपकों को भी संभाल कर रखिए। इन्हें हम आवश्यकता के वक्त इस्तेमाल करेंगे। नहीं नहीं, अब इतना सारा धन प्राप्त हो ही गया है तो आगे के 2 दीपक भी मैं जलाना चाहता हूँ। जितना सोना प्राप्त होगा हम सब संभाल कर रख लेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात मानिए। अगर गुरुजी ने हमें ये बात कही है तो कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। आप क्यों लालच में बहते जा रहे हैं? मैं लालच में नहीं बह रहा, समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। अब इतने सारे दीपक मिले हैं तो मैं धन प्राप्त करके क्यों नहीं रख सकता। इन दीपक को संभाल कर हम क्या करेंगे, उससे अच्छा धन तो हमारे काम आ जाएगा। मैं बराबर ही कर रहा हूँ। माधव ने उस तीसरे दीपक को भी जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वो दीपक एक पेड़ के नीचे जाके बुझ गया। वहां जमीन खोदने पर फिर से माधव को हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा मिला और फिर वो उन हीरे मोतियों से भरा हुआ घड़ा लेकर फिर से अपने घर पहुंचा। इतना धन प्राप्त करने पर भी माधव असंतुष्ट था। उसका लोभ और बढ़ता ही जा रहा था। अब उसकी नजर उस अंतिम दिए पर थी जिसको लेकर वो उसे उत्तर दिशा की ओर जाना था। सुनिए, आपने पहले ही 3 दीपक जला लिए हैं। अब आपने सारा धन भी प्राप्त कर लिया। अब तो इस चौथे कलश को संभाल कर रख दीजिए। ये क्या कह रही हो तुम? अब 3 दीपक से इतना सारा धन प्राप्त हुआ है तो चौथे में भला कितना सारा धन होगा? ये क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी ने हमें कहा था कि इस चौथे दीपक को नहीं जलाना है और आप इसे भी जलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे और धन प्राप्त करना है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे। इतना धन तो प्राप्त कर लिया आपने और हमें भला धन संपत्ति की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना धन अधिक हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। और मुझे तो लगता है कि इस चौथे स्थान पर इस धन से भी ज्यादा अधिक धन छुपा हुआ होगा जो वो संत स्वयं रखना चाहता होगा। इसीलिए उसने मुझे मना किया होगा कि मैं वो चौथा दीपक ना जलाऊं। मुझे तत्काल ही वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना होगा। फिर सारा जीवन हम ऐशोआराम से बिता सकते हैं। लालच के चक्रव्यूह में फंसकर माधव ने अपनी पत्नी की सारी बातें टाल दी और उस आखिरी बचे हुए दीपक को जलाकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिसके लिए उसे संत ने साफ मना कर रखा था। चलते चलते वो एक महल के सामने जा पहुंचा जहां पर दीपक बुझ गया। माधव ने सोचा, वाह, कितना आलीशान महल है ये। जरूर इस महल के अंदर बहुत सारा धन छुपा हुआ होगा। उस महल में प्रवेश कर माधव एक कमरे में जा पहुंचा जहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति एक रस्सी पकड़े नजर आया। उसने सोचा, हो सकता है ये बाबा यहाँ के रखवाले हो। इन बाबा से ही पूछ लेता हूँ। हो सकता है कि मुझे पता चल जाए कि इस महल में कहाँ कहाँ धन छुपा है। हाँ, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? बेटा, तुम एक काम करोगे, 2 मिनट के लिए ये रस्सी पकड़ोगे, मैं जरा सांस ले लूं,
फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। माधव के हाथ में वो रस्सी पकड़ाकर वो बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख माधव ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो बाबा, क्या हुआ? तुम्हें ये महल चाहिए था ना, अब से ये महल तुम्हारा हुआ, इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। और हाँ, इस रस्सी को कभी मत छोड़ना। अगर तुमने गलती से भी इस रस्सी को छोड़ा तो छोड़ते ही यह महल तुम पर पूरा ढह जाएगा और इसमें तुम दबकर मर जाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे बाबा ने वो दीपक दिया था जिसे जलाकर मैं यहाँ आया हूँ, और सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए आया हूँ, ये रस्सी पकड़ने के लिए नहीं। उसी संत की बात न मानकर मैं भी लालच में आकर ही उस आखिरी दीपक को जलाकर यहाँ पर पहुंचा था। तब से इस रस्सी को पकड़कर ही अपना जीवन जी रहा हूँ, और अगर ये रस्सी छूट गई ना तो ये महल ढह जाएगा और हम सब दबकर इसमें मर जाएंगे। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे बाबा, जाते जाते ये तो बताते जाओ कि मैं इससे कब आजाद होऊंगा? जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस रस्सी से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और यहाँ माधव अपनी किस्मत पर और अपने किए हुए कर्मों पर रो रहा था। ये क्या कर लिया मैंने? जितना धन प्राप्त हुआ था चुपचाप उतना अपने पास रख लेता और वो चौथा दीपक नहीं जलाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं फंसता। ये क्या कर दिया मैंने? हमारे पास जितना है या फिर हम हमारी मेहनत से जितना पा सकते हैं उसी में हमें संतुष्ट रहकर हमारा जीवन बिताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ पाने के चक्कर में हमारा सब कुछ खो दें।